चलिए, इस मीटिंग में ये मीटिंग बहुत छोटी होगी मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस मीटिंग में अपन लोग लेने वाले हैं। देखिए, अगेन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक मैं आपको बोल दूं कि भैया आपको फंक्शन गिवन है और आपसे मैं बोल दूं एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, तब तक तो ठीक है। इम्प्लिसिट होगा तो उस तरीके से कर लेंगे, वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल होगा तो लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। टेंजेंट नॉर्मल से पूछा होगा तो वो भी निकाल देंगे। तब क्या है, जब क्वेश्चन आपको गिवन हो और आपको पता भी ना पड़े कि इसका आंसर डिफरेंशिएशन से आ सकता है। यस, ऐसे क्वेश्चन भी हैं और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कब आया था। ये आपका रुड़की का जो एग्जाम होता है इस नाम से, ये क्वेश्चन है आपके 1990 में आया था। ये कुछ आप में से तो कोई भी पैदा भी नहीं हुआ होगा शायद तब, मगर उसके बाद ये कई और भी स्टैंडर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। खुद आपके जेई में भी आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देख के पता भी नहीं पड़ेगा कि इसको क्वेश्चन को जो है वो डिफरेंशिएशन से करा जा सकता है। तो देखते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। इफ द मॉड वैल्यू, मतलब मॉड वैल्यू ऑफ एक्स, मैं इसको मैथमेटिकली लिख देता हूं। द मॉड वैल्यू ऑफ एक्स इज लेसर देन वन, मतलब ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन, 1/1 + x, 2x/1 + x² प्लस 4x³ / 1 + x⁴ प्लस 8x⁴ / 1 + x⁴ अब टू तिक बेटा इनफाइनाइट तक, जरा इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब ये क्वेश्चन सपोज एक बार को आपके आंखों के सामने आ गया तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हो सकता है ना। अब इसको बताने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एल एन एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/f(x) और एफ डैश एक्स, यही होता है। सब बच्चों को पता यही होता है। इसका मतलब, अब बेटा इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरे को ये नहीं दिया, मुझे ये दिया। मतलब मेरे पास एक फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में है, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो इसका मतलब ln, इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशिएशन बता सकता हूं ln एफ ऑफ एक्स का, ये तो मतलब हुआ। अगर मेरे पास एक फंक्शन तो है डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, और इंपॉर्टेंट है ये एडवांस और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ln एफ ऑफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन हुआ होगा, यही तो मतलब है इसकी। मतलब डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ln एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, यही तो मतलब होता है इस बात का। अब यहां देखो आप थोड़ी देर के लिए, 1 + x और इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, 1 + x², इसका डेरिवेटिव 2x, पूरे का, इस पूरे का टू क्या होता है, 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, x² का 2x ऊपर अवेलेबल है, 1 + x⁴ और इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, 1 + x⁴ इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको तो बेटा फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इस पूरे को, अगर ये है इसी तरीके से है, इसकी वैल्यू आपको बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे होगा, 1 + 1/x, 2x, जो ये बात समझ गया वो तो कर जाएगा अब इस क्वेश्चन को, अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 8x⁻⁷ 1 + x⁻⁸ अप टू दी इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy/dx ऑफ ln 1 + x लिख सकता हूँ, अभी बताया ना। इसको ऐसे लिख, यही चीज है वो, dy/dx ऑफ 1 + x², ये वो क्वेश्चन है कि पता भी नहीं पड़ेगा आपको कि डिफरेंशिएशन से होंगे, प्लस dy/dx ऑफ 1 + x⁴ dy/dx ऑफ 1 +
एक्स रेस टू द पावर 8। अब मैं वैसे ही करता जाऊंगा जिस तरीके से आप सोचते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो डिफरेंशिएशन का तो रूल है ना कि अगर ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस ये एच ऑफ एक्स अप टू दी नंबर ऑफ एन एन टाइम्स ऑफ कोई फंक्शन आ रहा है, सबका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन को कॉमन ले सकते हो और ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस अप टू दी एन कुछ भी फंक्शन आ रहा हो अल्फा एक्स एन टाइम पे, ऐसे लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन तो कॉमन आ जाता है, लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में एज इट इज। तो जब इस तरीके से हो सकता है तो ये डिफरेंशिएशन इसको बाहर भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं इस तरीके से। तो वही चीज मैं आगे करने वाला हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस ln 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 और ये अप टू द इंफिनिटी तक जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, आप सब आपके पास मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल में तो क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या होगा ये सब इंडिविजुअली आपके सम में है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी सब मल्टीपल में आ जाएंगे। एक्स रेस टू द पावर 4, ये डॉट 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 इंफिनिटी तक, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, ये इस तरीके का, इसको इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखो इधर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर आपका कुछ भी 16 आएगा वैसे ना, 2 से मल्टीपल होता जा रहा है। नहीं बेटा, 2 से मल्टीपल नहीं हो रहा, पावर 2 से, हाँ वही। और ये अप टू दी जो भी है इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखना ध्यान से देखो, मैं काम करता हूँ इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स तो मैं इधर रख लेता हूँ, है ना। और इसको दे दिया मैंने 1 माइनस एक्स। क्यों, ये पूरी सीरीज को आपका कॉम्पैक्ट करता जाएगा। आई होप कुछ बच्चों ने पकड़ लिया इसको। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, अब ये कॉम्पैक्ट होता जाएगा। कैसे कॉम्पैक्ट होता जाएगा, सबसे पहले इसके साथ पेयर होगा, तो कितना आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ पेयर होगा, ये कितना आएगा, बेटा सॉरी ये 4 लिखना भूल गया, ये 4 है, ये A16 है, एक्स की पावर 4 और ये 8, फिर 16 तो खैर वो तो आगे चलता ही जा रहा है, मैंने बोल ही दिया है ना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ में पेयर होगा तो 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर वो इसके साथ में पेयर होगा तो फिर से 1 माइनस एक्स एस टू द पावर 8। ये तो ये तो आपके जो है वो चलता जाएगा। अब प्रश्न ये है कि सर ये जाएगा कहां तक। अब ये तो कोई बात नहीं होती ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। जब भी इस तरीके से चीज में फंस जाओ, जैसे आपको याद हो टेलीस्कोपिक जब अपन ने पढ़ी थी, तो मैंने आपको टेलीस्कोपिक में क्या कहा था कि ऐसा गलती से भी मत करना कि आगे की सारी टर्म जो है वो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तरीका क्या है, तरीका क्या है, हम एंड टर्म्स लिखेंगे, nth टर्म लिख करके बाद में लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे। यही किया था हमने, वही चीज हमको यहां पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है कि सारी टर्म जो है वो इनफाइनाइट होती जाएगी, तो कब तक करोगे आप ऐसा। तो तरीका क्या है, हम nth टर्म लिखेंगे इसकी यहाँ पे, और nth टर्म लिख के फिर लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे। ये गलती करते हैं बच्चे बस। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसकी अभी मैं इसको पेयर अप नहीं करूंगा, अब मैं इसकी nth टर्म लिखूंगा। अब फिर प्रश्न ये कि nth टर्म क्या होगी, देखो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। यहां से ये है सीक्वेंस, ये तो मैंने मल्टीप्लाइड किया है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, nth टर्म देखो, पहली टर्म में एक्स की पावर कितनी है 1, दूसरी टर्म में एक्स की पावर 2, फिर तीसरी टर्म में एक्स की पावर 4, पहले में एक्स की पावर 1 है, फिर
दूसरे में x की पावर 2 है, तीसरे में x की पावर 4 है और चौथे में x की पावर 8 है। क्या हो रहा है ये? 2 रेस टू द पावर n के हिसाब से चल रहा है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, एक मिनट बेटा, n इक्वल टू 0 से रन करा रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, n इक्वल टू 0 से नहीं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 तो फिर आएगा। हाँ चलिए, -1 ये लीजिए, अब हो जाएगा। n इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, मतलब ये मेरे पास इसकी जनरल टर्म कैसे है, ये है इसकी जनरल टर्म। अगर बोलूंगा x की पावर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1। अब आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, n इक्वल टू 1, टर्म नंबर 1 रखिए, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स आ गया, है ना। टर्म 2 कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n इक्वल टू यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। टर्म नंबर 3 कितनी है, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4, तो यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे टर्म 3 रख दीजिए तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 4 ही होता है। आगे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे 4 रख दीजिए तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। आ गया ना वही सब। तो ये है आपके पास, तो आपकी जनरल टर्म जो होगी वो क्या होगी, 1 प्लस nth टर्म 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, ये nth टर्म है आपकी। जो भी जनरल टर्म निकलती है ना आपकी, उसी में ही आप nth, उसी को ही nth टर्म बोल सकते हैं एक्चुअली। तो ये है हमारे पास सीक्वेंस। अब देखो वही, अब देखिए आप, ये इसको पेयर अप करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको पास करेगा, ये तो मैं कर देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, एक सवाल मैं बिल्कुल पूरे प्रोसीजर से कर रहा हूँ, सारे सवाल इतने प्रोसीजर से नहीं होंगे, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1, है ना। अभी भी बहुत गलतियां करते हैं इसमें बच्चे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि जिस समय आप लोग पेपर देने बैठते हो ना जेई में, क्योंकि बच्चा प्रेशर में होता है थोड़ा, तो ये छोटी छोटी गलती से बच्चा क्वेश्चन करना ही छोड़ देता है फिर आगे जाके। आगे सुनिए, ये इसके साथ पेयर अप होगा, तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8, अगला एक्स रेस टू द पावर 16 होगा ऑब्वियसली, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1, ठीक है। आगे देखते जाइए, इसके साथ फिर पेयर अप होगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1, है ना। और ये फिर से पेयर अप हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 16, और अगला ये किसको मिलेगा, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 16, और ये आपके पास 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1। कुल मिलाकर के मुद्दे की बात क्या है ना, जो भी आपकी टर्म है, जैसे ये टर्म है, इसको यही टर्म विद माइनस साइन मिल रही है, मतलब इसी को इसका कॉन्जुगेट मिल रहा है। हर टर्म को रिसीव क्या करे, ये किसको रिसीव करेगा, इसके कॉन्जुगेट को, लाइक माइनस साइन वाले को। तो जब ये पेयर अप होते जाएंगे तो ये वाली टर्म क्या आएगी फाइनली, जब आप इसको एन टर्म तक आप इसको बदलते जाएंगे, तो ये अंततः क्या आएगा आगे जाकर के, 2n माइनस 1, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, अब इसका भी स्क्वायर होगा। देखिए पेयर अप होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, हर टर्म अपने कॉन्जुगेट को रिसीव कर रही है। तो ये अपने कॉन्जुगेट को 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 को रिसीव किया। आगे आपका 1, ये 16 है, अच्छा ये पेयर इसने किसको आगे फॉरवर्ड किया, आगे इसके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 था, तो इसने 1 माइनस एक्स टू द पावर 16 पास कर दिया। इस तरीके से तो पेयर अप होते जाएंगे। फाइनली इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। तो फाइनली मेरे पास ये आएगा, कभी भी आए मगर आएगा यही। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1, और इसका स्क्वायर। और आप जानते हैं पावर की पावर, ये आपके पास 1 ये है, और इसकी पावर मतलब ये एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, ये पावर है। तो ये क्या होगा, ये पावर इससे मल्टीपल हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स, ये है मेरे पास 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू 2, ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये पावर में कितना 2n माइनस 1, ये मल्टीपल में, पावर के मल्टीपल में कितना, देखो ये पावर है, किसी
पावर के ऊपर फिर ये पावर लगी हुई है, तो ये मल्टीपल होगा इसके, तो ये इंटू टू होगा, जैसे कि ये किया है मैंने। अब पावर में बात कर रहा हूं, ये 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, ये 2 रेस टू द पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2 n माइनस 1 और ये प्लस 1 हो गया क्वेश्चन। अगला ये मेरे पास है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n हो गया। ये है मेरे पास nth टर्म तक गया है ये पूरा। आई होप अब क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, तो इसको अगर मैं nth टर्म तक लिखना चाहूं तो इसी को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब वो लिख रहा हूं मैं। ये मेरे पास लिखा है हुआ है डी बाई डी एक्स, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, किसकी पूरे की जगह, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मेरे वही 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n, ये लिख सकता हूं। यहां पर बेटा लिमिट भी लगेगी ना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1 और ये डी बाई डी एक्स। आई होप सबको क्लियर होगा अब ये। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें लिमिट को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, फाइनली जो भी लिमिट होगी उसको अप्लाई कर दूंगा। या तो ऐसे कर लूं, या फिर क्या करो, या तो पूरा डिफरेंशिएशन कर दो फिर फाइनली जाकर के लिमिट अप्लाई कर दो, या तो ऐसे कर लो, और या फिर लिमिट अप्लाई कर दो फिर डिफरेंशिएशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। यस, आपने देखा होगा जब हमने बाइनोमियल पढ़े थे तो इस तरीके की चीजों को खूब पढ़ा था, याद है ना आपने, सिग्मा समीशन अंदर, इंटीग्रेशन को समीशन के अंदर लेकर के जाते थे, वहां पर फिर लिमिट अप्लाई कर दी थी, कई क्वेश्चन करवाए मैंने उसी तरीके से, तो लिमिट अप्लाई हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, उसने हमको बोला हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेसर देन 1 है, मतलब एक्स जो है मेरा रैशनल नंबर है। अब आप खुद बताओ बेटा, एक्स अगर रैशनल नंबर है मतलब इसकी मॉड वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी ऑब्वियसली 0 होता है। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूं डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लिमिट पूरा लिमिट का चैप्टर पढ़ा है, लिमिट वहीं अटैक करती है जहां पे उसके काम की चीज होती है, इस पे अटैक करेगी सीधे जाके, एक्स रेस टू द पावर 2n, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। डी बाई डी एक्स, ये पूरा आपके पास एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती कर गए, ये ln में लिखा हुआ था, ln नहीं लिखा मैंने, ब्लेंडर मिस्टेक, ln, ln में लिखा है, ठीक है ना। और ये पूरा ही हटाओ इसको, चलो, ये डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इस पूरे को, ये इसी की, ये इसी को ही सॉल्व किया हमने पूरा पूरा यहाँ तक, उसको सॉल्व करके फाइनली ये लिखे, ये चीज आ गई। तो इस पूरे की जगह, इस पूरे ब्रैकेट की जगह, इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n, ये ब्रैकेट बंद, ये इधर वाला ब्रैकेट बंद, और ये फाइनल ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब मैंने बताया आपको, या तो लिमिट पहले लगा करके फिर डेरिवेटिव कर दो, या डिफरेंशिएशन करके लिमिट लगा दो, बात एक ही, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो हम तो भाई लिमिट पहले लगा देते हैं, क्यों अननेसेसरी इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करें, इस टर्म का भी होगा, ये 1 माइनस एक्स अंदर जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, जब वो जीरो ही हो रही है तो क्यों उसको अननेसेसरी उसको एग्जीक्यूट भी करना। तो डी बाई डी एक्स लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अगेन एल एन फिर से लिखना भूल गया मैं, तो इसमें एल एन मतलब लॉग बेस ई, और वही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट है, आपको पता है लिमिट सीधा वहीं अटैक करती है जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लॉग के अंदर चली जाएगी, आर्ग्यूमेंट में कहीं भी जा सकती, पावर होता है वहां पर भी चली जाएगी। क्या हो जाएगा ये, लॉग या फिर एल एन, उसका आर्ग्यूमेंट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस ये लिमिट अप्लाई होगी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये x रेस टू द पावर 2n, और x तो आपका क्या है, x तो ये ब्रैकेट बंद, ये दूसरा बंद, और ये तीसरा बंद, x आपका एक रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर है, एक से छोटा,
कितना हो जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन 1/1 माइनस एक्स, और ये केवल 1 बचेगा, खत्म। तो आपके पास क्या है, ये पूरा जो हमने लिखा था एक्चुअली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस ई अपॉन 1 माइनस एक्स, भाई ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं। ठीक है, इसको इजी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर -1, और ये पावर जो -1 है इसको यहाँ दे दिया माइनस, फ्लिप होकर के बाहर आ जाएगा ना, तो बाहर है तो लॉग से भी बाहर, डेरिवेटिव से भी बाहर, तो ये हमारे पास माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई, और ये 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होगा 1/1 माइनस एक्स, ये होगा। अब एफ ऑफ एक्स का लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है इसका, तो 1 का तो 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो यही आंसर है आपका, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1/1 माइनस एक्स। तो कुल मिला करके ये जो पूछा है ना, इसकी वैल्यू थी 1/1 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है भैया। आई होप क्लियर होगा आपको, ये वो क्वेश्चन है आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको डिफरेंशिएशन से करना है। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। वही, इफ mod of x lesser than 1 mod of x, ना, then find the value of किसकी, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर्स में आए थे दोनों, है वैसा ही बिल्कुल। 1 माइनस 2x, अब तो पकड़ लोगे आप इसको, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x रेज टू द पावर 7 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। ठीक है ना, इस तरीके से, और फिर ये इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहां पर देखिए, आई एम सॉरी, मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से। खैर, अब आपने ये तो देख लिया होगा, यहाँ पे सब बच्चों ने देख लिया होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, पर एक्चुअली है क्या, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, वो 1 प्लस 2x माइनस 1 होता है, या सॉरी 1 नहीं, सॉरी केवल 2x माइनस 1 होता है ये। तो यहाँ पर तो 1 माइनस 2x है, सिमिलरली यहाँ पर भी है, इसका क्या होता है, इसका 4x क्यूब माइनस 2x होना चाहिए, मगर यहाँ पर सब में माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, सब में माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस की प्रॉब्लम तो मैंने मैनेज करी जा सकती है, कोई समस्या नहीं उसमें। कैसे, ऐसे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये माइनस तो मैंने रखा बाहर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 4x क्यूब, मतलब ये एक माइनस बाहर रखा, सबको माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो वो जो माइनस है वो सीधा जाकर के किसको प्रोसेस करेगा, सबके न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं। डिनोमिनेटर को कर दो तो भी वही बात है, वो तो है ना, किसी को भी कर दो, आपके ऊपर है, मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिख रहा है आपको कि इसका डेरिवेटिव 0, 4x क्यूब माइनस 2x यही होता है, ये आपके पास जो है 4x क्यूब माइनस 8x रेस टू द पावर 7 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8, नहीं बेटे तो मैंने ठीक है, 8x रेस टू द पावर 7 माइनस 4x क्यूब, और ये माइनस एक्स की पावर 4, और ये अप टू दी इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी फिर वही बात है, आप अभी अभी बता चुका हूं मैं, तो इसकी जनरल टर्म को आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, तो जनरल को टर्म को क्लासिक पहले आपको बनानी पड़ेगी, वो न्यूमरेटर बना दो, उसका डेरिवेटिव ऊपर कर देंगे। तो न्यूमरेटर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखिए, एन की जगह क्या रखूं जो ये आ जाए, देखिए यहाँ पर एन इक्वल टू 1 रखा गया होगा, तो एक्स की पावर ये 2n, ये हो गया, ये एन की जगह 1 रख दो, पहली टर्म तो आ गई, माइनस ये एक्स की पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या
एक्स की पावर n इक्वल टू 1 रखी है, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया मैच। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये x की पावर 1 आ रहा है, यस मैच हो गया। इधर देखते हैं, n इक्वल टू 2 रखो तो ये 1 की जगह 1 आ गया। x की पावर 4 आना चाहिए, क्या आ रहा है, क्या 2 की पावर 2 होगा, यस आ गया। क्या ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या n की जगह अगर 1 रखूंगा मैं तो ये 2 की पावर ये 1 ही होगा, यस एक्स स्क्वायर भी आ गया। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। n की जगह 3 रखो तो 1 आ रहा है, और x की पावर ये 2 रेस टू द पावर 3 है एक्चुअली, तो 2 रेस टू द पावर 3 आ रहा है, माइनस 2 रेस टू द पावर 2 आ रहा है। n की जगह 3 रखेंगे तो यस ये 2 रेस टू द पावर 2 आ रहा है, हो गया। प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव ऊपर कर दो। देखो बेटा, इसके ये वेरिएबल रेस टू द पावर कांस्टेंट है, तो ये x 2 रेस टू द पावर n और माइनस 1 ऐसे पावर में। अब ये ऊपर n में से मत कर देना, जो पावर होती है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होता है, गलती से भी ये मत कर देना, जितनी टोटल पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहां की अगर मैं बात करूं तो देखो इसका अच्छा, ये पावर भी आएगी नीचे तो ये 2n आएगा, ऑब्वियसली आएगा नीचे, 2 रेस टू द पावर n आएगा, माइनस ये पावर कितनी है 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, और x की पावर 2n माइनस 1, और ये इधर माइनस 1। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज में। अब क्योंकि अब मैंने इनफाइनाइट की जगह nth टर्म लिखी है तो यहां मुझे लिमिट लगानी ही पड़ेगी, तो लिमिट लिख देता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। दोबारा देख लो एक बार डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। 1 प्लस पहले तो एन टर्म ये होगी, इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ये 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल रेस टू द पावर कांस्टेंट, तो x पहले सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा जो पावर होती है वो नीचे, और उसमें से एक कम, तो 2 रेस टू द पावर n माइनस 1, पूरे 2 रेस टू द पावर n में से माइनस 1, 2 रेस टू द पावर n में से माइनस 1 होगा, ठीक है। फिर इसका होगा x की पावर 2 रेस टू द पावर n, और ये माइनस 1, मतलब इधर n में से माइनस 1 है, तो 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और फिर 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 से माइनस 1 होगा, ठीक है। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको मैं ln मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एफ ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। इसको मैं ln एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ln 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ। ये कुछ वो सीक्वेंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, जैसे पिछला वाला था ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। प्लस इनफाइनाइट वाला ln 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1, ये लिख सकता हूँ। लिमिट तो लगी हुई है ऑब्वियसली। अब देखो बेटे इधर, क्या जो पहले सिमेट्रिसिटी बन गई थी वो अभी बन सकती है क्या, कोशिश कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस एक्स है पहली टर्म, अगर मैं इसके कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दूं तो डिवाइड तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, ये तो डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाइड इधर हो जाएगा, इसका कॉन्जुकेट देखते हैं क्या इंपैक्ट क्या करता है, क्या आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा। अगर इसने इसका कॉन्जुकेट इसको पास कर दिया, पहले मुझे मल्टीपल में लिखना चाहिए था, शायद ज्यादा जल्दबाजी कर गया मैं, पहले मल्टीपल में लिख लेते हैं, है ना। और वैसे भी आपको पता ही है अगला स्टेप यही होने वाली थी, ये डी बाई डी एक्स ऑफ रे, यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, लिखना डी एक्स ऑफ, ठीक ना, डी बाई डी एक्स सबका कॉमन, और ये एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस एक्स की पावर 2n, ये माइनस हो गया, ठीक है। आई होप, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट बंद हो गए, ठीक है ना। माइनस लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलिए मैं जिसकी आपसे बात कर रहा था वो देख लेते हैं भाई, क्या वो इम्पैक्ट आ सकता है क्या। केवल मैं इसकी बात करूंगा, जो एल का आर्ग्यूमेंट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो देख लेते हैं, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एट प्लस वन माइनस एक्स की पावर फोर, एक्स रेस टू द पावर 16 प्लस वन माइनस एक्स रेस टू द पावर एट, और एक्स रेस टू द पावर टू एन प्लस वन माइनस एक्स रेस टू द पावर टू एन, और ये माइनस वन ये। तो मैं देख लेता हूं क्या इसका कॉन्जुकेट, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूं और उसने अगर इसका कॉन्जुकेट लाइक एक्स एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको दे दिया, तो फिर ये सारे के सारे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर। तो मैं चेक कर लेता हूं ना एक बार, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, बेटा मल्टीप्लाइड करो जरा, है ना, ये प्लस एक्स क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया ये एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, हो गया आपका काम। इसको क्या पास करेगा ये एक्स एस टू द पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये इसके साथ में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये और ये मिलकर के क्या इसका कॉन्जुगेट इसको हैंड ओवर कर सकते हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। ये है आपके पास एक्स एस टू द पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जो रिसीव होने वाला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स एस टू द पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस वन इसका स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर, एक्स रेस टू द पावर फोर का स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर फोर का स्क्वायर ऑब्वियसली एट होगा, प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस टू एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर, एक्स रेस टू द पावर एट प्लस वन प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर। ये आ गया, हो गया इसको, यही इसका कॉन्जुगेट हैंड ओवर। इस तरीके से सारे कॉम्पैक्ट होते जाएंगे। तो अब मैं यही करूंगा वहां पे, क्या करूंगा, है ना, इसको ये हैंड, इसको क्या होगा, अब इसको क्या हैंड ओवर होगा यहाँ से, एक्स एक्स रेस टू द पावर सिक्सटीन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एट। इस तरीके से कॉम्पैक्ट होते होते जो आखिरी टर्म होगी वो इसको क्या हैंड ओवर कर दी जाएगी, एक्स रेस टू द पावर टू एन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टू एन माइनस वन वन, ये हैंड ओवर इसको कर दी जाएगी। बस हो गया। अब ये क्या हो मिल करके देगा, ये आगे देखेंगे वो अपन। तो पहले तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ क्या करूंगा ना, डी बाई डी एक्स एल एन अपॉन में इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ठीक है, वन ये दिया, और इसको पूरे ब्रैकेट में इसका कॉन्जुगेंट इससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाइड करके प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है ना, और ये वही एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस एक्स, ये एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एट प्लस वन माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर, ठीक है, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टू एन एक्स रेस टू द पावर टू एन माइनस वन, ठीक है, यस। थोड़ा बल्कि है ये क्वेश्चन। एंड ट्रेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये जो होगा डी वाई बाई डी एक्स एल एन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये एज इट इज रहेगा। और ये जो अंदर होगा देखिए, है ना, ये इसको कॉम्पैक्ट करेगा, वो मैंने सब बता दिया आपको। कॉम्पैक्ट करते 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 फाइनली इसके पास ब्रैकेट में हमारे पास आखिरी में जाते जाते क्या बचेगा, वन
प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, ये इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में बचेगा। तो चलिए, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या बचेगा मेरे पास, देखो इधर, क्या बचेगा, ये डी बाई डी एक्स एल एन, ये डिनोमिनेटर में, ये जो था ये डिनोमिनेटर में, ये कॉम्पैक्ट होते होते फाइनल में ये दो टर्म बचेगी आपके पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रखी है। तो क्या बचेगा, दिस, हाँ, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n, आ नहीं रहा है, चलिए, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, एक्स रेस टू द पावर 2n, और ये माइनस 1 है ना, एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, और ये 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n माइनस 1, क्लियर। अब कितना होगा ये, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मगर वो कैलकुलेटिव इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता थे। कंसेप्ट पता होता तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा, देखते कि ये तो कॉम्पैक्ट होते होते इतना जा रहा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर आपका दिमाग का, ये जो मैंने चीज बताई है, अगर ये रिजल्ट आपको पता होता तो आप खुद सोचिए कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन गिवन है, उससे सीधा ये स्टेप लिख सकते हो आप, आपको पता है उसमें ये सीधा ये स्टेप लिख सकते हो आप यहाँ से, ये एन टर्म लिख करके, है ना। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, मगर ये क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n इसका स्क्वायर माइनस, देखो इधर अब एक्स की पावर 2n, और ये माइनस 1, और ये इसका स्क्वायर, अभी अभी कह रहा है हमने, तो एक्स की पावर 2n, ये 2 इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो 2 रेस टू द पावर 2n, मतलब ये 2n माइनस 1, और ये इंटू 2 है, तो बेस सेम है, और तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, 2 रेस टू द पावर n है, तो ये एक्चुअली मेरे पास x रेस टू द पावर 2n लिखा हुआ है, कितना हुआ, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी dy dx ऑफ log e 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n, ये भी आकर के 2 से इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो ये इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 एक्स रेस टू द पावर 2n, और ये माइनस, अभी अभी बताया मैंने आपको, एक्स रेस टू द पावर 2n, ठीक है। लिमिट तो अप्लाई कर ही रखी है आप लोगों ने, डी बाई डी एक्स एल एन प्लस 1, और ये कितना हो गया, 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n। अब फिर वही चीज, डिफ्रेंसिएशन कर दो, बाद में लिमिट अप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हो, या फिर पहले लिमिट अप्लाई कर दो, बाद में डेरिवेटिव कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। तो जाहिर सी बात है भैया, पहले लिमिट ही अप्लाई करेंगे, क्यों अननेसेसरी उसमें डिफ्रेंसिएशन करना। तो लिमिट सीधे अप्लाई करे, अंदर जाएगी, लॉग के भी अंदर चली जाएगी,
ठीक है, लिमिट इन पे जाके अटैक करेगी सीधा 1, जहां पे अवेलेबल है सीधा वहीं जाके अटैक करती है लिमिट, है ना, चाहे फंक्शन कितना भी डीप हो, इस पे अटैक करेगी सीधा। ये वाला ब्रैकेट बंद, और अगेन ये दूसरा वाला ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये भी हो गया। यस, कितना हो गया, जिस पर लिमिट अप्लाई करी गई है वो 0 हो रहा है, लॉग ये कितना रह गया आपके, ये बेटा ये 0, ये भी 0, एक्स की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है, मतलब मॉड वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन रेज टू द पावर इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, तो ये भी 0, ये भी 0, आपके पास एक्चुअली ये है, जो पूरी जो चीज लिखी हुई है वो केवल ये है, 1/x² प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस d/dx लॉग x² प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर -1, और ये पावर माइनस बाहर जाएगी इधर, इधर इसको पॉजिटिव कर दी, तो d/dx लॉग बेस ई x² प्लस एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/x² प्लस एक्स प्लस 1। अब किसका होगा, x² प्लस एक्स प्लस 1 का होगा, तो ये कितना होता है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन प्लस एक्स प्लस 1, हो गया क्वेश्चन डन, हो गया। एक क्वेश्चन और है, वही, इफ mod of x lesser than 1 then find the value of किसकी, ये है। अब ये क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे, क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस एक्स 2/x² प्लस 1 प्लस 4/x⁴, ये स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल है एक्चुअली, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन पे है, हो सकता है सीरीज ही सॉल्व करने के लिए किसी अलग पार्ट में आ जाए आपके, तो आप किसी क्वेश्चन में छोटी सी यूनिट ये दे रखी हो, तो इसको सीधे आपको रिप्लेस करना हो, तो ये याद रखने आपको इनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके की, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फाइनल है आपका 2, इसमें इसने nth टर्म दी है आपको 2 raised to the power n, और ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n, ये तो देख लेते हैं nth टर्म सही है क्या, इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो सॉल्यूशन, अगर n इक्वल टू 1 रखता हूं तो पहली टर्म आ रही है, नहीं n इक्वल टू, यार ये तो गलत दे रखी इसने, यहाँ -1 होगा फिर, अब n इक्वल टू 1 रखो आप, यह सब मैच हो रहा है, n इक्वल टू 1 रखिए, तो ये आपके पास 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 1/n इक्वल टू 1, तो ये भी फिर तो -1 होना चाहिए, दोनों ही -1 होंगे क्योंकि पावर तो एक्चुअली दोनों की सेम ही है, जो ऊपर कांस्टेंट है वो नीचे पावर में, यस सही है। n इक्वल टू 1 रखिए आप, तो n इक्वल टू जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 की पावर यहाँ पे भी 0, तो यस मैच हो रहा है, और n इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा तो यस ये 2 अपॉन आ रहा है, सही है, 3 रखूंगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे यस सही है, मैच हो रहा है, इसकी वही वैल्यू आपको आइडेंटिफाई जो है वो करनी है, इसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए 3 क्वेश्चन, तीनों अलग अलग अप्रोच से, ये एस ले लिया मैंने, ठीक है, 2/x² प्लस 1, क्या ये भी पेयर्ड अप हो सकती है क्या, भाई डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा ऊपर, है ना, डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा है, देखते हैं, ठीक है, अब देखिए एक काम ये करता हूं मैं, इसमें सबट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1/x-1, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, सर हमको कैसे पता पड़ेगा इसमें से ही सबट्रैक्ट करना है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, याद रखने पड़ेंगे आपको,
दूसरी चीज, मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों साइड में 1 + x - 1 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट करना है 1/x - 1 में से। तो ये जब होगा तो ये 1/x - 1 ये माइनस एस, और इस पूरे को 1/x - 1 माइनस 1/x+1 प्लस 2/x² +1 प्लस 4/x⁴ +1 प्लस 8x⁴ +1 प्लस अप टू दी x2n-1 x2n-1 +1। ये चेक कर लेते भाई, हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1/x - 1 माइनस एस, यही था ना। अब देखिए एक एक टर्म बाहर निकाल करके चेक करते जाइए। इसको बाहर निकाल कर देखता हूं क्या इसको इसका कॉन्जुगेट हैंडओवर हो रहा है क्या। अगर हो गया तो ये सब पेयर्ड अप होने लग जाएंगे, देख लेते हैं। तो 1/x - 1 इसको बाहर निकाल दिया, x+1 को, है ना, बाकी सबको अंदर ही छोड़ दिया। सॉरी माइनस ही रहेगा ये भी, वो माइनस सभी को माइनस कर देगा एक्चुअली। तो 2/x² +1, 2-3 टर्म को वेरीफाई कर लो बहुत है बस। अगर वो 2-3 टर्म्स हो रही हैं तो फिर वो आगे तक पेयर्ड अप हो जाएगा, और अगर नहीं हो रही होंगी तो वो 2-3 टर्म्स ही नहीं होंगी आपकी। रेस टू द पावर n-1 अपॉन x⁻²n-1, ठीक है ना। चलिए 1/1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर लो अलग, ताकि यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। तो ये x+1 माइनस x+1 अपॉन x-1, तो कितना होता है बेटा, ये x से x गया, ये 2/x-1 हो गया पेयर्ड अप। ये हो गया 2/x-1 माइनस, फिर से बाहर निकालो इसको, 2 अपॉन, अच्छा आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ये इधर देखो, ये 1/x-1 माइनस 1/x+1, यही था ना। तो x+1 माइनस x-1, और अपॉन में ये x+1 इंटू x-1, तो ऊपर क्या बचेगा, x+1 माइनस x+1 अपॉन x² - 1। तो कितना आया, 2/x² - 1। तो क्या इस तरीके से इसको इसका कॉन्जुगेट हैंडओवर हो रहा है, यस हो रहा है। तो ये x² - 1 है, ये x² - 1 है, ठीक है ना। पहला तो आ गया। 2-3 टर्म देख लेते हैं, अगर सब आगे इसका कॉन्जुगेट हैंडओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब आगे तक पेयर्ड अप हो जाएंगे ये। 8 अपॉन अप टू दी -1 +1, तो 1/x-1 माइनस एस। ये देखो इसको करें, इसको करेंगे तो डिनोमिनेटर तो कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो ये x⁻⁴ - 1। डिनोमिनेटर तो ये दोनों मल्टीपल में होंगे ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो x² का स्क्वायर x⁻⁴ -1 एज इट इज। और जब इसको करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर चेक कर रहे हैं इसी का ही, न्यूमरेटर, है ना, या फिर पूरा कर देता हूँ चलिए, -1 माइनस 2 अपॉन x² +1, है ना, ये 2 बाहर लो, क्या बचेगा, x² +1 माइनस x² +1 अपॉन x² +1 x² - 1। ये गया ऊपर 2 बचा, ये 2 ये आ गया 4, और डिनोमिनेटर तो x² - 1 का, तो इसने भी इसको इसका कॉन्जुगेट हैंड ओवर कर दिया। तो इसका मतलब तो भाई अब ये सारे ही हैंड जो है वो हो जाएंगे, अब आगे नहीं करेंगे। अब सीधा फाइनल टर्म लिखेंगे अपन, -8 अपॉन x⁻8 +1 प्लस अप टू दी, अब फाइनल टर्म ही लिखेंगे सीधा। थोड़ा तिरछा सा कैसे हो गया, चलिए, प्लस 2n-1 अपॉन x⁻2n - 1 +1।
ये सब पेयर्ड अप हो गया। तो ये अब ये इसको 8, ये पूरा बक मिल करके क्या बनेगा, करके देख लो आप यहाँ पर। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको क्या हैंड ओवर कर देगा, 8/x⁻8 - 1। ये ये मतलब जो है पेयर होते 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 फाइनल आखिरी में हमारे पास टर्म क्या बचेगी, है ना। अच्छा, उसने आपको बोला गया है यहाँ पे लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, वो मैं ऑब्वियसली लिखना भूल गया, या लिमिट एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। और वैसे अगर एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं भी देना तो भी ठीक है, चलो हटाओ, एंड ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लेते हैं अपन। दिया तो था पर छोड़ो, नहीं देते हैं वो। तो अगर ये हो गया तो एन की जगह इन्फिनिटी रख के सॉल्व करना, मॉड वैल्यू वैसी एक्स की छोटी है तो वो तो वैसे हो ही जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली जाकर के क्या बनेगा, -s। और ये मेरे पास आखिर में जाकर के बनेगा 2n - 1 अपॉन x⁻2n - 1 माइनस 2n - 1 अपॉन x⁻2n - 1 प्लस 1। तो 2n - 1 इसे बाहर निकालो, और ये 1/x⁻2n - 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/x⁻2n - 1, और ये प्लस 1। 2n - 1, ये कितना हो गया, x⁻2n - 1 प्लस 1 माइनस x⁻2n - 1 माइनस 1। s 2n - 1, ये देखो ये माइनस और माइनस से कैंसिल, ऊपर केवल 2 बचेगा। x की पावर कितना हो गया ये, अच्छा देखो इधर 2n - 1 इसका स्क्वायर, और ये -1। अब तो सब समझदार हो आप लोग। कितना हो गया ये 2 देखो ये पावर है, सेम है, तो पावर पावर ऐड हो जाएगी तो ऊपर 2n ही बचेगा। और यहाँ से फिर ये 2 इससे मल्टीपल होगा, तो ये पावर है और ये पावर पावर की पावर है मैं, तो ये मल्टीपल हो जाएगा फिर से। तो ये x की पावर 2n - 1 n - 1, और ये फिर नीचे इंटू 2 पावर में ही है ये -1। तो ये 2n अपॉन x की पावर 2n, और ये -1। तो s एक्चुअली मेरे पास कितना है, अगर यहाँ से निकालते, मेरे को वैल्यू किसकी पूछी थी, वैल्यू तो मेरे से इसकी पूछी थी, तो वैल्यू तो मेरे से इसकी पूछी थी ना, और इसको मैंने s माना है। तो एक्चुअली मुझे तो s की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो s की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, साइड चेंज कर देते हैं इसकी, s की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये है मेरे पास 1/x - 1 माइनस s 2n अपॉन x की पावर 2n - 1। कितना आया, 1s इक्वल टू, साइड चेंज करती, s इक्वल टू आया 1/x - 1 माइनस 2n अपॉन x⁻2n प्लस 1। अब अगर x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी है ना, वैसे तो यहाँ पर उसने n आपको इन्फिनिटी भी नहीं ट्रेंड कराया है, मैंने तो नहीं दिया आपको, मगर अगर वो बोल दे इसके आगे अगर वो बोल दे भाई x तो उसने बोला ही है, x तो ये बोला ही है ना उसने, 1 से छोटी है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसे कर लो इसको। अब अगर n इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो लगा दो लिमिट, s मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, s अगर वो लगाएंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x - 1 माइनस 2n x⁻2n - 1। तो लिमिट आपको पता है वहीं जाकर के अटैक करती है, वहीं जाकर के अटैक करती है जहां पर उसकी जरूरत होती है। दूसरी चीज,
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा इसका अगर लिमिट रखने पे, वैसे आपको पता है ये चीज जीरो आने वाली है, मगर फिर मैं बता रहा हूँ कि लिमिट रखने पर अगर यहाँ पर आपका वन बनता होता तो फिर आप लिमिट ऐसे नहीं लगाएंगे इसकी, तो फिर कुछ और तरीके से देखते, पेयर अप करके ऐसे कुछ चेक करते, है ना, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल करके वैसे कुछ चेक करते। तो अगर लिमिट सीधा यहीं अप्लाई होगी, अब आप लोग समझदार हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 2n, क्यों नीचे ये जीरो होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो एस आपका ये है एक्चुअली 2 raised to the power n प्लस 1/x-1। इधर तो x का कुछ कर नहीं सकते, ये है भैया, ये है आपका आंसर। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्लीज इनको देख करके और मुझे रिवर्ट जरूर कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। अगेन बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो केवल इसलिए नहीं बोलता था कि आपका अटेंशन सीखो, सच में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, कहीं भी यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेशन में भी इन सारी चीजों का यूज है, आएगा जब पता पड़ेगा आपको, ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, सारी अप्रोचेस आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू गाइस।